नमस्कार, मैं कीर्ति कन्या ट्विंकलिंग टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक नानी की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। यह बात उन दिनों की है जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। बच्चों को संस्कार वहीं से प्राप्त होते थे। एक गुरु ने एक शिष्य से कहा, एक चिड़िया तो पकड़ ला। वो शिष्य उस चिड़िया को पकड़ लाया। फिर गुरु ने कहा, आप इसको ऐसी जगह जाके मारो कि कोई इसे देख ना पाए और कोई ये जान न ले। ठीक है, शिष्य ने कहा। वो अपने गुरुकुल से दूर जंगल की ओर गया। देखा उसने आजू बाजू इधर उधर, लेकिन उसने देखा कोई नहीं है। तो उसने सोचा, अभी मैं इस चिड़िया को मार सकता हूँ। इतने में एक कौवा आया, डाली पे बैठा। उसने किया काव काव। ओ, एक कौवा तो देख रहा है, इसलिए उसने उस चिड़िया को वहाँ से लिया और कहीं दूसरी ओर गया। जाते जाते वो थक गया। फिर बीच में नदी थी। नदी में पानी पीने के लिए वह रुक गया। उसने देखा नदी में पानी पीते वक्त तो उसका प्रतिबिंब नज़र आया। मुझे तो सब दिखाई देता है, उसे पता चला। फिर उसने सोचा, गुरु ने कहा कि किसी को देखे बिना, कोई भी ना देखे, ऐसी जगह जाके जिससे किसी को भी पता न चले, कोई न जान सके कि आपने इस चिड़िया को मारा, ऐसी जगह जाके मारो। लेकिन अगर मैं इस चिड़िया को मारूंगा तो मेरी आंखें तो वो देखेगी और आंख बंद करके तो मैं मार नहीं सकता। और दूसरी बात, गुरु तो यह जानते हैं कि मैं इस चिड़िया को मारने वाला हूँ, तो मैं खुद भी जानूंगा ना इस बात को कि मैं इस चिड़िया को मारता हूँ और मैं इस चिड़िया को मारते हुए देख सकता हूँ। यानी गुरु ने कही हुई बात हम कर नहीं सकते। वो उस चिड़िया को लेके गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरुदेव क्षमा कीजिए, मैं आपका काम यह बताया हुआ नहीं कर सकता। गुरु ने गुस्से में कहा, क्यों नहीं कर सकते? इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई तुम्हें देख ना पाए चिड़िया को मारते हुए। इतना सा छोटा काम, इतनी छोटी सी चिड़िया कहीं भी अंधेरे में जाके मार देते। ऐसे नहीं कर सकते तुम? शिष्य ने कहा, क्षमस्व गुरुदेव, मैं ऐसे नहीं कर सकता। जो आपने कहा कि किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, कोई भी यह जान ना पाए, ऐसे मैं इसको मार नहीं सकता। मैं इसे मारने वाला हूँ, यह बात आप स्वयं भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो ये जो आपका बात है कि कोई भी जान ना सके इस कार्य को कर हुआ, तो यह बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम दोनों इसे जानते हैं। अंधेरे में जाके मारते, अंधेरे में कैसे मारेंगे? अंधेरे में थोड़ी मुझे दिखाई देता। फिर जंगल में जगह नहीं मिली, लेकिन वहाँ तो पंछी देख रहे थे। अरे बंद कमरे में मारते। गुरुदेव, वहाँ पे तो मेरी आंखें देख सकती थी उसको मारते हुए, मरते हुए। तो मेरी आंखें जो देख पा रही है, तो मैं कैसे उसको मार दूँ? गुरु ने प्यार से उसे नज़दीक लिया और कहा, बेटे आपने सही किया। सही बात है, किसी भी बुरे कार्य को करते हुए पहले हमको हमारे मन का, हमारे आत्मा का हाँ लेना चाहिए। अगर अपनी आत्मा यह स्वीकार नहीं करती तो हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य का, दुष्कृत्य का पहला साक्षीदार हम स्वयं होते हैं। दुनिया से
बाखबर बाद में लगती है, दुनिया तो बाद में आती है। तो दुनिया को छोड़िए और खुद को सुसंस्कृत और सही तरीके से समझिए और वही सही कार्य हमेशा कीजिए। अच्छा बेटा, आप तो मेरे इस एग्ज़ाम में पास हो गए, ऐसे कह के गुरु ने उसको सदा यशस्वी भव ऐसा आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। कैसी लगी मेरी कहानी? तात्पर्य ये है, हमें हमेशा पहले अपने मन की सुननी चाहिए और कोई भी कार्य करना चाहिए। थैंक यू। बाय बाय, फिर मिलेंगे।